चर्चा के लिए रायपुर का सबसे पहले जिक्र, जहां बीजेपी संगठन की बैठक हो रही है। बीजेपी संगठन की महत्वपूर्ण बैठक आज रखी गई है। प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर बैठक लेंगे। सभी मंत्री और विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर इस बैठक में चर्चा होगी। आम चुनाव में जीत पर रणनीति बनेगी। मोदी की गारंटी पर भी बैठक में चर्चा होगी कि प्रधानमंत्री मोदी की जो गारंटियां हैं, जो दी गई थी उन्होंने, वो कैसे पूरी हों। आम चुनाव में जीत पर भी रणनीति बनाई जाएगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बातचीत। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर बैठक लेंगे। सभी मंत्री विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लगातार आप देख रहे हैं संगठन में महत्वपूर्ण बैठकों का दौर चल रहा है। एक बार फिर से संगठन में तमाम वरिष्ठ नेता इस बात की समीक्षा करेंगे कि आखिर कैसे गारंटी को पूरा करना है, कितनी गारंटी अभी पूरी की गई हैं, किस प्रकार का फीडबैक मिला है, कितना समय और ले सकते हैं। हो सकता है कि इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बातचीत हो। और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव, जिसे लेकर हर पार्टी अपने स्तर पर मंथन करती हुई, तो लोकसभा की तैयारियों पर भी चर्चा। आम चुनाव में किस प्रकार जोर आजमाइश की जा सके, क्योंकि पहले जो आपने स्थिति देखी है उसमें परिवर्तन लाने की कवायद कांग्रेस की तरफ से भी शुरू की गई। चलिए आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी आकाश शुक्ला के पास। आकाश, बताइएगा किस प्रकार की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक हो सकती है? जी देखिए, आज बैठक है भारतीय जनता पार्टी की। संगठन ये बैठक ले रहा है और ओम माथुर पहली बार सरकार बनने के बाद, मंत्रिमंडल गठन के बाद इस तरीके से बैठक हुआ है जिसमें सभी मंत्रियों को पहले से बता दिया गया था कि उन्हें बैठक में शामिल होना है। इसके अलावा विधायक और जो बड़े पदाधिकारी है वो तमाम लोग शामिल हो रहे हैं। इसमें जैनम भवन में ये बैठक शुरू होगी। कहा जा रहा है सुबह 9:30 बजे से बैठक होगी। मंथन चलेगा लगातार। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। एजेंडा और सिर्फ एक ही है कि लोकसभा चुनाव का जो लक्ष्य इन्होंने रखा है वो कैसे पूरा किया जाए। 11 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में और ये सभी 11 सीटों को जो है भाजपा जीतना चाहती है। कारण यही है कि अब विधानसभा चुनाव खत्म होते ही, सरकार बनते ही सीधे तौर पे मोदी की गारंटियों को फोकस किया जा रहा है। इसका कारण यह है कि लोगों तक जो सेवाएं हैं वो पहुंचे, जो वादा किया था वो पहुंच जाए, ताकि एक बेहतर मैसेज जाए, सकारात्मक एक माहौल बनाया जा रहा है, माहौल बने ताकि फिर से लोकसभा चुनाव में जो है बहुमत से भाजपा विजयी हो। तैयारी इसी की है और बूथ लेवल पर किस तरीके से अभियान चलाया जाना है इसको लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि पहले से ही निर्देशित कर दिया गया था जिलेवार, विधानसभावार जो है अभियान इसको चलेगा, वोटरों तक जाएंगे। उसको मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जितने भी काम हुए हैं वो सब बताए जाएंगे। योजनाओं की भी जानकारी देगी, किस तरीके से सफल हुए हैं उसको बताया जाएगा। तो तमाम मुद्दे रहेंगे। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए जो रोड मैप तैयार किया है उस पर भी मंत्रिमंडल चर्चा कर सकते हैं। विष्णुदेव साय यहां मौजूद रहेंगे, उद्बोधन देंगे, वह भी ओम माथुर मौजूद रहेंगे। जो तमाम इस तरीके से संगठन ने एक रणनीति तैयार की और बैठक में आज मुख्य जो मुद्दा है वो निकल कर सामने आने वाला है। जी ठीक है आकाश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ और खबरों पर आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बढ़ते कोरोना की। छत्तीसगढ़ में कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 19 नए मरीज सामने आए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 19 नए मामले और एक बार फिर से चिंता इसी के साथ बढ़ती हुई कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 128 पर पहुंच गई है। 24 घंटे में कुल 4538 कोरोना की जांचें हुई। आंकड़ा बताता है कि कोरोना सैंपल्स की जांच में भी तेजी लाई गई है। 4538 जांच में 19 संक्रमितों की पुष्टि अगर होती है तो ज्यादा चिंताजनक हालात जरूर ना हो, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत अपने स्तर पर लोगों को जरूर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शुमार है जहां कोरोना अगर बढ़ता है तो सबसे पहले आंकड़ों में इजाफा आप इसी राज्यों में देखते हैं। 19 नए कोरोना के केस मिले हैं पिछले 24 घंटे में, 19 नए मामले, जो ये बताता है कि सावधानी की जरूरत निरंतर है। तो 4538 जांचें, इन तमाम सैंपल्स में महज 19 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। सहयोगी आकाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश, कोरोना को लेकर स्थिति जरा समझाइएगा। छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि सावधानियां बढ़ती जाने लगी हैं और इसी का शायद ये असर।
जी बिल्कुल, देखिए कोरोना को लेकर सबसे पहले दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि इसमें घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, बात सिर्फ सावधानी की और सावधानी बरतना है। उसके लिए किस तरीके से हम उपाय करें, विशेषज्ञ क्या बता रहे हैं उसको सुने, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, जो लगातार स्वास्थ्य केंद्रों में जब अस्पतालों में लोग पहुंचते हैं तो उनको बताया जाता है। इसके अलावा मास्क पहने, भीड़ भाड़ से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखे, ये कहा जा रहा है। अगर अस्पतालों की बात करें तो जो कोरोना के सिम्टम्स वाले पेशेंट आ रहे हैं उनका उपचार किया जा रहा है। जिस तरीके से विशेषज्ञों ने बताया, चिकित्सा विशेषज्ञों ने, कि ये भयावह स्थिति नहीं है और जो मरीज है, कोरोना के जितने मरीज आ रहे हैं उसको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं ये पहुंचा रहा है, जो जल्दी दवाओं से ठीक हो जा रहा है, बशर्ते इसका उपाय करना सभी को जरूरी है। इसके अलावा जो देखे, जो किसी तरीके से गंभीर रूप से बीमार हैं, हाई डायबिटीज, बीपी, शुगर, ये इस तरीके से जो बीमारी है, और भी हार्ट के बीमारी है, लीवर से जुड़े हुए या बड़ा ऑपरेशन हुआ, उनको थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। तो इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन स्तर पर भी, जिला स्तर पर कोरोना को लेकर लगातार समीक्षा बैठकें की जा रही है। जहां पर सेंटर में जांच होना है वहां पे जांच किए जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत जरूरी आकाश ये सब अब जमीनी स्तर पर लगता भी है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। एक तरफ कोरोना को लेकर चर्चा हम कर रहे थे, दूसरी तरफ राजनांदगांव का जिक्र करना जरूरी, क्योंकि बिजली विभाग के करोड़ों रुपए अभी बाकी हैं। सरकारी विभागों पर करोड़ों बिजली बिल बाकी हैं। नगर निगम पर 7 करोड़ से ज्यादा का बिल बकाया है। नोटिस का सरकारी विभागों पर कोई असर नहीं पड़ रहा। बिजली विभाग की तरफ से सरकारी विभागों को नोटिस भी दिया गया, लेकिन कोई असर नहीं उसका। सरकारी विभागों पर बिजली विभाग का करोड़ों का बिल बकाया है। राजनांदगांव का जिक्र कर रहे हैं, जहां पहले से स्थिति खराब है। अतिरिक्त खर्च अगर आता है तो और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। बिजली विभाग का करोड़ों बकाया होना, वो भी सरकारी विभागों पर, ये कई प्रश्न खड़े करता है। वसूली को लेकर आखिर इतना पिछड़ा क्यों है यहाँ बिजली विभाग, इस पर सवाल, और कैसे पूर्ति अब की जाती है ये भी देखने वाली बात है। उधर आज से रायपुर के साइंस कॉलेज में 40वीं सब जूनियर खेल प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। खेल प्रतियोगिता का सीएम विष्णुदेव साय शुभारंभ करेंगे। 32 राज्यों के 1000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं इस प्रतियोगिता में। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच इस खेल प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं, तो अपने आप एक बहुत बड़ा आयोजन छत्तीसगढ़ के लिहाज से। 32 राज्यों के खिलाड़ियों का पहुंचना, एक बार फिर से उत्साह की लहर आप देखेंगे। ठंड का हो सकता है कि आपको खास असर देखने को ना मिले, क्योंकि जब उत्साह खेलों को लेकर होगा तब कुछ खास तस्वीरें सामने आ सकती हैं। सब जूनियर चैंपियनशिप और इस प्रतियोगिता का शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री के हाथों होना है। और अगली जानकारी छत्तीसगढ़ विधानसभा को लेकर। साय सरकार का बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू होने को लेकर जानकारी। सत्र की कार्यवाही 1 मार्च तक चलने वाली है। इसमें कुल 20 बैठकें होंगी और इसे लेकर विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। बजट सत्र के कार्यक्रम के मुताबिक सत्र की शुरुआत राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के भाषण से होगी और उसी दिन सरकार राज्यपाल के ज्ञापन पर कृतज्ञता जताने का प्रस्ताव भी लेकर आएगी। अगले दिनों से उस पर चर्चा शुरू होगी। सत्र के दौरान ही वित्तीय वर्ष 2024 से 25 का बजट पेश किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि इस दौरान छत्तीसगढ़ को कई सारी सौगातें मिल सकती हैं। चुनावी घोषणाओं, मोदी की गारंटी को लेकर भी कई सारी योजनाएं इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं। छत्तीसगढ़ के पुलिस कर्मियों को राज्य सरकार बड़ी खुशखबरी दे सकती है। इसको लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान भी सामने आया। पुलिसकर्मियों के साप्ताहिक अवकाश को लेकर उनकी तरफ से जिक्र। उन्होंने कहा कि घरेलू कामों के लिए छुट्टी की जरूरत होती है, सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी के लिए कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि थाने में रोस्टर बनाने के बाद ही इस पर अमल हो पाएगा। आरक्षक, प्रधान आरक्षक और सब इंस्पेक्टर, ये जो श्रेणी है, इनके घरों में माताएं बहनें परेशान होती हैं। घरेलू काम के लिए आवश्यक होता है कि 1 दिन का समय सप्ताह में उनको दिया जाए। तो सप्ताह में समय देने के लिए भी मैंने कहा है, इंसिस्ट किया है कि ये ज़रूर होना चाहिए। वो परिणित होगा धीरे से, थोड़ा समय लगेगा। रोस्टर बना नहीं है, रोस्टर बनना होगा थानों में, तब जाकर होगा।
फिर भी क्या होता है, आप देखें 7 दिन होता है तो टोटल जो स्ट्रेंथ है थाने की डिवाइडेड बाई 7, मतलब आप ये मान लें कि 100/7 कितना हुआ, लगभग 14-15% होता है। तो 14-15% वो आपको छोड़ना पड़ेगा। पहले थाने का स्ट्रेंथ ऑलरेडी कम है, जितना वहाँ पर होना चाहिए उससे कम है। तो नई पोस्टिंग की बात है, नई पोस्टिंग की भी प्रक्रिया भी शुरू हुई है। 6000 पहले भर्ती की प्रक्रिया अभी हम शुरू कर रहे हैं आरक्षकों की। ये आरक्षक भी आ जाएंगे तो फिर ऐसी स्थिति बनेगी कि हम लोगों को छुट्टी दे पाएंगे। और अब जिक्र करेंगे बिलासपुर हाई कोर्ट का, जिनके चीफ जस्टिस ने स्वतः संज्ञान लिया है एम्बुलेंस पलटने वाली खबर को लेकर। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। नेहरू चौक पर एम्बुलेंस पलटी थी। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए। रोड मैप तैयार करने को लेकर सीधे निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से दे दिए गए हैं। एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें एम्बुलेंस बुरी तरह से पलटी थी, मरीज भी उसमें सवार था। गंभीर लापरवाही ट्रैफिक को लेकर बरती जा रही थी। इसे लेकर स्वतः संज्ञान लिया गया, वो भी तब जब न्यूज 18 की तरफ से प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया गया कि यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था जर्जर है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये वीडियो कल सामने आया, चर्चा बहुत लंबी चली थी इस वीडियो को लेकर कि आखिर कैसे प्रबंध है कि एम्बुलेंस ही हादसे का शिकार हो रही है। इसे लेकर सीधे निर्देश कि रोड मैप तैयार कर लें कि आगे किस प्रकार से ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करें। उधर रायपुर में बीजेवाईएम नेता की पिटाई के मामले में यूथ कांग्रेस नेता सहित 4 को गिरफ्तार किया गया। तो बीजेवाईएम के नेता के बीच सड़क पर बेल्ट से पीटा गया, मारपीट शुरू हुई। गाली देने से मना करने पर पूरा विवाद शुरू हुआ था। आपस में बीजेवाईएम के नेता भिड़ने लगे थे और उसके बाद अब पुलिस की तरफ से जब कार्रवाई हुई है तो 4 कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। यूथ कांग्रेस के नेता गिरफ्तार हुए हैं। बीजेवाईएम नेता की पिटाई का ये पूरा मामला, बीजेवाईएम नेता को बीच सड़क पर बेल्ट से पीटा था कांग्रेस के नेताओं ने। उसके बाद ये कार्रवाई, तस्वीरें जिसके हम आपको दिखा रहे हैं। बिलासपुर का जिक्र एक बार फिर से करेंगे, जहां एक बोरवेल से आग निकल रही है और न्यूज 18 प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहा था। इसके बाद प्रशासन जागा तो जरूर, लेकिन कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति करके चला गया। पूरा मामला और विभागीय लीपापोती देखिए आप। बोरवेल से पानी के साथ आग, जिसने भी देखा घूम गया दिमाग। न्यूज 18 ने दिखाया, जिम्मेदारों को जगाया। लेकिन एक बार में गहरी नींद से जाग जाएं तो सरकारी महकमे कैसे? इतना दिखाने, सुनाने, समझाने के बाद भी समाधान की जगह सिर्फ खाना पूर्ति करके चले गए जिम्मेदार। जब दरकार थी पूरे समाधान की, टेम्परेरी अरेंजमेंट के आदि महकमे ने बोरवेल की सफाई कर एक मोटर पंप लगा दिया, जो अपने आप में विभाग की समझदारी पर सवाल खड़े करता है। अभी भी इस बोरवेल से गैस का रिसाव हो रहा है। इसके चलते बिल्हा के पौड़ी गांव के लोग दहशत में हैं। अब आपको थोड़ा सा इतिहास भी बता देते हैं। वहाँ पे जल जीवन मिशन के तहत अपन ने एक नलकूप खनन किया था, जिसमें कि गैस निकलने की सूचना हमको सरपंच के द्वारा दी गई। वहाँ पहुँच करके हम लोगों ने चेक किया तो पता चला कि वहाँ पे आजू बाजू में घुरवा था। घुरवा में जो उसमें वो पट जाने के बाद उसमें जो बनी हुई मार्श गैस थी, वो जब ड्रिलिंग हुई है तो उसमें कहीं पाइपिंग के थ्रू वो नलकूप में आ रही है, जिसमें कि माचिस लगाने से, माचिस जलाएंगे तो उसमें आग लग रही है। आज और कल 2-3 दिन और देख लेते हैं। यदि उसका गैस का रिसाव कम हो जाता है तो अपन उस ट्यूबवेल को यूज़ करेंगे, और उसकी पानी की क्वालिटी ख़राब नहीं आ रही है तो हम उस ट्यूबवेल को यूज़ करेंगे, अदरवाइज उस ट्यूबवेल को हम कैप कर देंगे। बिलासपुर के बिल्हा विकासखंड के पौड़ी ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन के लिए कराए गए बोरवेल से निकल रही ज्वलनशील गैस मीथेन के मामले में पीएचई विभाग ने सफाई कराकर पंप डाल दिया। पानी को बहाया गया ताकि मीथेन गैस के रिसाव को खत्म किया जाए। मोनो अमोनियम फॉस्फेट पाउडर भी छिड़का, लेकिन नतीजा सिफर। अभी भी माचिस दिखाते ही बोरवेल बर्नर बन जा रहा है। ये आदतन लापरवाह विभागों की कार्य प्रणाली है।
जहां एक्शन की जरूरत होती है वहां खाना पूर्ति, जहां समाधान की जरूरत होती है वहां जुगाड़। समझ नहीं आ रहा कि बोरवेल से निकलती आग ज्यादा घातक है या जिम्मेदार महकमों की लापरवाही की आग। बिलासपुर से उमेश मौर्य, न्यूज़ 18। रामलला के काज में भक्तों का मन रमा हुआ है। 22 जनवरी को रामलला के विराजने पर मेरा घर मेरी अयोध्या और हर घर अयोध्या, हर मोहल्ला अयोध्या का अभियान चल रहा है। बच्चे, युवा, महिलाएं सहित हर वर्ग विश्व के सबसे बड़े निमंत्रण अभियान में भागीदारी निभा रहा है। 1 जनवरी से विश्व का सबसे बड़ा निमंत्रण अभियान शुरू हुआ है। इसमें करोड़ों हिंदू परिवारों को रामलला का निमंत्रण दिया जा रहा है। खंडवा में भी इसकी शुरुआत हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मोहल्ला स्तर तक प्रत्येक हिंदू परिवार में जाकर अक्षत और पत्रक देकर श्री राम जन्मभूमि पर होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण दिया जा रहा है। खंडवा शहर में 200 कॉलोनियां, 350 गांव आते हैं। 8 क्विंटल अक्षत से निमंत्रण देने का तय हुआ। एवं इन अक्षतों के माध्यम से 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि पर श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हम निमंत्रण प्रत्येक हिंदू परिवार तक लेके जा रहे हैं। खंडवा जिले में लगभग 350 ग्रामों तक पहुंचने की योजना है और नगर में लगभग 200 मोहल्ले तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य है। तो वहां तक पहुंचना है, प्रत्येक हिंदू परिवार को निमंत्रण देना है। इस अभियान के माध्यम से उनको रामलला से जोड़ने का अभियान है। जो 2024 22 जनवरी आज पूरे विश्व के लिए एक ऐतिहासिक दिन की तरह मनाया जाएगा, जिसमें हम भी पूरी श्रद्धा से पूरे मन लगा के हमारे समाज में पूरी तरह हर घर अयोध्या, हर मोहल्ला अयोध्या के तहत हम निवेदन करेंगे कि 20 जनवरी से ही आतिशबाजी और अपने घर पे लाइटिंग, 22 जनवरी को विशेषकर दीपक जला के पूरी अयोध्या को, खंडवा में भी अयोध्या जैसा माहौल बने। और मुंगेली के वनांचल में रहने वाले बैगा आदिवासियों के लिए जिला कलेक्टर ने एक मुहिम शुरू की। आदिवासियों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कलेक्टर खुद गांव पहुंच रहे हैं। बता दें, पीएम जनमन योजना के तहत खुड़िया गांव में 10 जनवरी को मेगा शिविर भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें बैगा आदिवासियों के राशन, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, वन अधिकार पट्टा, किसान सम्मान निधि, मातृवंदन योजना सहित सभी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि इन सभी परिवारों के लिए हमको हर उस योजना का लाभ उनके घर पहुंच के देना है जिसकी वो पात्रता रखते हैं। और इसमें कई जन कल्याणकारी योजनाएं जो राज्य सरकार की है और केंद्र सरकार की है, उनको पहुंचाना है और उसके लिए एक अल्प अवधि तय की गई है। बिलासपुर में 67वीं राष्ट्रीय सालाना खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज समापन होना है। तो बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम में होने वाले समापन समारोह में डिप्टी सीएम अरुण साव पहुंचेंगे। इससे पहले गुरुवार को खेल के दूसरे दिन लीग मैचों में लड़की लड़कियों ने अपने खेल का जौहर भी दिखाया। नेशनल गेम में बाहर के राज्यों से आए हुए खिलाड़ी भी अतिथि सत्कार से काफी खुश हुए हैं। उन्होंने भी इस आयोजन के लिए बिलासपुर की तारीफ की। प्रतियोगिता का समापन मुख्य अतिथि के तौर पर उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी आज आप देखेंगे। और बात करेंगे छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की यात्रा की। राहुल की यात्रा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरेगी। साथ ही ये यात्रा 5 दिन तक चलने वाली है। कांग्रेस का फोकस अब लोकसभा चुनाव पर है। दिल्ली में बड़ी बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर मंथन हुआ। इस बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज सहित प्रदेश के कई नेता शामिल हुए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करेंगे। ये यात्रा मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। लोकसभा चुनाव से करीब 4 महीने पहले वाली ये यात्रा 15 राज्यों से होकर गुजरेगी, जिसमें राहुल गांधी पैदल और बस से 6200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिन राज्यों से गुजरेगी, वहां के नेताओं से विशेष चर्चा बैठक में की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। इसी के चलते दिल्ली में हुई बैठक में दीपक बैज और चरणदास महंत भी शामिल हुए। ये यात्रा छत्तीसगढ़ की 5 लोकसभा सीट रायगढ़, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा होते हुए यूपी के वाराणसी की ओर आगे बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को करारी हार मिली है। हार को भुलाकर यहाँ के नेता अब लोकसभा चुनाव में जुट गए हैं।
छत्तीसगढ़ से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरेगी, जो यहां के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी की यात्रा क्या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब एक अच्छी खबर छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होगी छत्तीसगढ़ की आदिम जन संसद की झांकी। अनूठे विषय और डिजाइन ने विशेषज्ञों को रिझाया है। सीएम विष्णुदेव साय ने सफलता पर बधाई भी दी। प्रदेश के लिए एक बड़ा अवसर इसे बताया। जगदलपुर का मुरिया दरबार और बड़े डोंगर का लिमऊ राजा केंद्रीय विषय रहेंगे। 28 राज्यों के बीच कड़ी प्रतियोगिता और उसके बाद छत्तीसगढ़ की झांकी इस बार चयनित हो पाई। तो ये रूपरेखा प्रतिकृति के तौर पर जो पेश की गई है केंद्र में। छत्तीसगढ़ में पहले भी बहुत प्रयास हुए कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर उनकी झांकी सिलेक्ट हो, लेकिन इस बार चलिए कुल मिलाकर सफलता मिलती हुई छत्तीसगढ़ के लोगों को झांकी उनकी चयनित हो गई है। 28 राज्यों के बीच एक कड़ी प्रतियोगिता होती है कि उनकी झांकी जरूर गणतंत्र दिवस में कर्तव्य पथ की शोभा बढ़ाए। आज छत्तीसगढ़ वासी निश्चित तौर पर उत्साहित होंगे। मुख्यमंत्री की तरफ से भी शुभकामनाएं आई हैं। विष्णुदेव साय जो इस बात का जिक्र कर रहे थे, बहुत बड़ा अवसर छत्तीसगढ़ को मिला है। जगदलपुर का मुरिया दरबार, बड़े डूंगर का लिमऊ राजा, ये केंद्रीय विषय इस झांकी के। और चलिए अब आपको कोंटा से विधायक कवासी लखमा का अनोखा अंदाज भी दिखाते हैं। गृहग्राम नागाराज पहुंचे थे विधायक लखमा, अपने जन्मदिन पर जमकर डांस किया है। तो उन्होंने पुजारियों के साथ कदम से कदम मिलाकर डांस किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये कोई पहली बार नहीं है। ऐसे अंदाज कई बार कवासी लखमा के हम देख चुके हैं। डांस करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए कई बार वो नजर आए। जन्मदिन का अपना मौका था, खुशी में किस तरीके से डांस किया कवासी लखमा ने, तस्वीरें आपके सामने हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।